नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, ऑन पैसिव की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, विक्ट्री विद ऐश। जहां विजन है बड़ा, जहां सोच है डिजिटल भविष्य की, और जहां हर फाउंडर के सपनों को मिलने वाली है नई उड़ान। तो तैयार हो जाए उन महत्वपूर्ण अपडेट्स, नई जानकारियों और आने वाले बड़े बदलावों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऑन पैसिव फैमिली का हिस्सा हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं विक्ट्री विद ऐश। सकारात्मक धारणा ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकती है। इसका सरल मतलब क्या है? हकीकत में इसका मतलब यह है कि जब कंपनियां मार्केटिंग करती हैं या विज्ञापन चलाती हैं, तो वे दुनिया के सामने जो कुछ पेश कर रही होती हैं, वह असल चीज से पहले उत्पाद की धारणा होती है। इसी से बात बाहर पहुंचती है। यही वो है जो लोगों की किसी चीज के बारे में कल्पना जगाएं और फिर हकीकत सामने आती है जब उत्पाद वास्तव में लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो। काफी दिलचस्प बात यह है कि इसमें कुछ अन्य डेटा भी शामिल होता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह कोई बुरी बात या बड़ी समस्या साबित हो। यदि लोगों की धारणा वास्तविक हकीकत से बड़ी हो जाती है, तो हम आगे चलकर इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। बस एक पल में यह आपके उत्पाद के प्रति लोगों की धारणा और राय को बढ़ा सकता है, क्योंकि शायद वह उत्पाद उनकी धारणा से बेहतर निकले। पर इसके साथ ही इसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव भी पीडीडीडीएच सकता है कि यह उत्पाद ग्राहकों की पुरानी धारणा से भी कहीं खराब निकले। ये वास्तव में काफी दिलचस्प और गहराई से सोचने वाली बात है ना? सच में। क्योंकि जब आप हमारे सामान्य दैनिक जीवन को देखते हैं कि कैसे हम चीजें खरीदना, जैसे टीवी पर विज्ञापन देखना, और फिर अंत में किसी चीज को हासिल करने की असलियत तक पहुंचना, हम सभी गूगल पर सर्च करते हैं, है ना? आजकल हम लगभग हर जगह से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। हम अक्सर किसी ब्रांड या किसी खास उत्पाद की तस्वीर देखते हैं जिसे हम खरीदना चाहते हैं, उसे देखते हैं, उसके पूरे विवरण पढ़ते हैं, शायद हम उसके बारे में रिव्यू भी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना ऑर्डर देते हैं। ये हमारा जिस चीज को हम खरीद रहे होते हैं उसके प्रति हमारी एक धारणा बन जाती है। हम कुछ दिनों तक उसका इंतजार करते हैं, वो डाक से आती है या फिर डिलीवर होती है, तब जाकर वो चीज हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु की वास्तविक हकीकत बन जाती है। और फिर हम या तो अपनी उस धारणा से बहुत खुश होते हैं कि वो चीज वास्तव में कैसी होने वाली है, या फिर नहीं होगी। और यहीं पर आप या तो अपने ग्राहकों से बहुत अच्छी वफादारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसे पूरी तरह खो सकते हैं। यहीं से यह प्रसिद्ध कहावत निकल कर आती है, वादे हमेशा थोड़े कम करें और उम्मीदों से कहीं ज्यादा काम करके दिखाएं। अगर आप वाकई में गहराई से इस एक कौशल को पूरी तरह से सही कर लेते हैं, और फिर जब आपको वह प्राप्त होता है जो आपकी अपनी धारणा और उम्मीदों से भी कहीं बहुत अधिक हो, तो बिजनेस के मामले में आप वाकई बहुत बीडीडीडी जीत की स्थिति में होंगे। तो चलिए अब इसके कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से देखते हैं। तो यह धारणा ही वास्तविकता है वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आखिर यह है क्या? असल में ग्राहक अपनी धारणा की पूरी तरह से और गहराई से जांच शायद ही कभी करते हैं। इसलिए उनकी धारणा वास्तव में उसी मार्केटिंग और उनके अनुभव से ही आकार लेती है। पूरी ईमानदारी से कहें तो वही उनके लिए उनकी वह सच्चाई है जिसे वे सही मानकर काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कंपनी का मूल्य अक्सर उसकी आंतरिक असलियत के बजाय लोगों की धारणाओं के आधार पर आंका जाता है। आप शेयर बाजारों और निवेशकों के बीच अक्सर इस तरह की स्थिति देखते रहते हैं, है ना? यही वह मुख्य धारणा है जो किसी भी बिजनेस को बहुत मूल्यवान बनाती है, क्योंकि लोग उसे वैसा ही समझते हैं। यही कारण है कि इनमें इतनी भारी उछाल और गिरावट आती है, क्योंकि एक बार धारणा बन जाने के बाद हकीकत सबके सामने आती है।
इसे ही चतुर मार्केटिंग कहा जाता है। जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं, दुनिया में बुरा विज्ञापन या बुरी खबर जैसा कुछ नहीं होता। यहीं पर मार्केटर्स और बिजनेस घराने वास्तव में अपनी मार्केटिंग के लिए उन लोगों का सहारा लेते हैं जिन्हें मैं हेर फेर करने वाला नहीं कहूंगा, पर वे बखूबी जानते हैं कि चीजों को कैसे मोड़ना है। अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोग करें। ग्राहक अनुभव अंतराल क्या है? यह वास्तव में एक बहुत बड़ा फासला है जो अक्सर व्यवसायों की सोच और ग्राहकों के मिलने वाले वास्तविक अनुभवों के उन काफी बुनियादी और वास्तविक स्वरूप के बीच अक्सर होता है। आप इसे शीर्ष प्रबंधन के स्तर से लेकर उस अंतिम कर्मचारी तक हर जगह बहुत गहराई से स्पष्ट देख सकते हैं जो ग्राहक के साथ सीधे पेश आता है। जो व्यक्ति सीधे ग्राहकों से जुड़ा है, उसे फीडबैक के जरिए बिल्कुल सीधी और सटीक जानकारी ही प्राप्त होती है। वे इसे आगे पहुंचाते हैं और यह शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचती है। फिर भी मैनेजमेंट, सीईओज और विभाग प्रमुखों के पास हर चीज को लेकर अपनी खुद की एक पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र सोच होती है, जबकि हकीकत इसके मुकाबले पूरी तरह अलग होती है। उदाहरण के लिए, लगभग 80% सीईओज को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लग सकता है, महसूस करते हैं कि वे ग्राहक केंद्रित हैं, पर सिर्फ 8% ग्राहक ही उस सीईओ के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। यह सच में बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। किसी कंपनी के लिए यह बात वास्तव में क्या दर्शाती है और इसका क्या मतलब है? मेरे लिए इसका मतलब है कि उच्च स्तरीय प्रबंधन विभागों को वाकई तालमेल में रहने की जरूरत है ग्राहकों के साथ, और यह नियमित रूप से होने वाली बैठकों और उन लोगों के फीडबैक से आता है जो सीधे ही ग्राहकों के साथ जुड़ हैं। तब 80 और 20% का वह अंतर काफी हद तक 50-50 हो जाता है। तब आप ये समझ जाते हैं कि धारणा और हकीकत के मामले में ग्राहक ही हमेशा आपकी सबसे पहली और मुख्य प्राथमिकता बन जाता है। यानी वास्तव में इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आपके ग्राहक कहीं अधिक खुश और वफादार होते हैं, क्योंकि इन दोनों पहलुओं के बीच अब बहुत अधिक बड़ा अंतर नहीं रह जाता है। बिजनेस वैल्यूएशन। आखिर यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है और मानवीय धारणा तथा वास्तविकता के बीच क्या संबंध मौजूद है? व्यावसायिक मालिक व्यक्तिगत निवेश के कारण अक्सर अपने ग्राहकों और कंपनी की कुल कीमत को काफी अधिक आंकते हैं, जबकि बाजार की हकीकत यही है कि जो कीमत खरीदार देने के लिए तैयार होता है, वह अक्सर काफी अलग होती है। यह बाजार की धारणा से प्रभावित होता है, न कि केवल मालिक की मेहनत से। लेकिन आखिर असल मायने में इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय में अपने ही पैसों का काफी भारी निवेश कर सकता है, बस इसी एक धारणा के साथ कि कंपनी की कीमत लगाए गए पैसे के बराबर है। लेकिन वास्तविकता, यह वास्तव में लंबे समय की सफलता, प्रतिष्ठा और टिकाऊपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, केवल ये बातें ही आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि हाँ, हमने अतीत में गलतियां की हैं, लेकिन इस बार हम इसे बिल्कुल सही तरीके से करने जा रहे हैं। अब आपके विचार चाहे जो भी हों कि हमें उनसे और सुनना चाहिए वगैरह, वह एक अलग बात है। वह आपका फैसला है। तर्क, आपकी समझ या फिर यह फैसला कि चीजें आखिर किस तरह होनी चाहिए, असल में बिजनेस बनाने वाले आप नहीं हैं। देखिए, हमारे लिए बिजनेस सिर्फ एक इंसान बना रहा है और वो हैं एशबी फराह। तो या तो आप फैसला करें कि आप बहाव के साथ चलेंगे और जैसे सब चल रहा है बस उसी